नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रैक फ्यूचर एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। ये करंट अफेयर सीरीज का पार्ट 2 है। इसे आप देखिए और सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारत को विश्व में SO2 के सबसे बड़े उत्सर्जक के रूप में रैंक प्रदान की गई है। निम्न में से कौन से वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण में योगदान देते हैं? नंबर 1 कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र, नंबर 2 एल्युमिनियम प्रगलन, नंबर 3 भूतापीय झरने, नंबर 4 बरागनी। और आंसर है ऑप्शन ए केवल 1 व 2, ऑप्शन बी केवल 2 व 3, ऑप्शन सी केवल 1 2 3, ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। ग्रीन पीस द्वारा 2019 को जारी की गई एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में SO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जक है, जो वैश्विक मानव जनित उत्सर्जन में 15% से अधिक योगदान करता है। SO2 ज्वालामुखी विस्फोट, वनाग्नि आदि प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हो सकती है। SO2 एक रंगहीन घुलनशील गैस है। यह जल के साथ संयुक्त होकर H2SO4 का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय शहर को हाल ही में ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है पुणे, ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हैदराबाद। भारत के एकमात्र शहर को ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है। हैदराबाद को यह मान्यता शहरी वानिकी के विकास और प्रबंधन के लिए दी गई है। यह मान्यता ऑब्जर्वर डे फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र संगठन के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा दी गई है। क्वेश्चन 3 है, वाहन स्क्रैपिंग नीति के अनुसार खराब गुणवत्ता वाले या पंजीकरण का नवीनीकरण न करने वाले निजी वाहनों की वैधता कितने साल के बाद खत्म कर दी जाएगी? ऑप्शन ए है 15 वर्ष, ऑप्शन बी है 12 वर्ष, ऑप्शन सी है 25 वर्ष, ऑप्शन डी है 20 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है 20 वर्ष। इस नीति के तहत पर्सनल व्हीकल को 20 वर्ष बाद एंड कॉमर्शियल व्हीकल को 15 वर्ष बाद फिटनेस जांच की जाएगी। 1 अप्रैल 2022 से केंद्र और राज्य सरकार के स्वामित्व वाले वाहनों पर लागू होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के संबंध में क्या सही है? कथन 1 है, इस सूचकांक में सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। कथन 2 है, भारत को इस सूचकांक में 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों सही है। इस सूचकांक में सिंगापुर लगातार दूसरे वर्ष टॉप स्थान पर रहा है। सिंगापुर के बाद न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया क्रमशः सेकंड और थर्ड स्थान पर रहे हैं। और द ऑब्जर्वर फाउंडेशन का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। क्वेश्चन नंबर 5, ई कुबेर भुगतान प्रणाली के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह आरबीआई की नई भुगतान व्यवस्था है। यह वित्त मंत्रालय द्वारा लागू की गई व्यवस्था है। इसे लागू करने वाला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। यह प्रणाली एक समय में 50,000 लेन देन में सक्षम है। तो इस ऑप्शन ए है केवल 1 व 2, ऑप्शन बी केवल 2 3 4, ऑप्शन सी 3 व 4, ऑप्शन डी 1 3 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी केवल 1 3 और 4 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राय सुर्खियों में रहने वाला सुमन पहल का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है सभी निवारणीय मातृ और नवजात शिशु मृत्युओं को रोकना, ऑप्शन बी है कृषि में सौर पंपों के उपयोग को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी है फुटपाथ विक्रेताओं को अल्पकालिक ऋण की सुविधा प्रदान करना, ऑप्शन डी है छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए बाजार तक पहुंच को बढ़ावा देना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए सभी निवारणीय मातृ और नवजात शिशु मृत्यु को रोकना। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मातृ नवजात एवं बाल स्वास्थ्य के लिए भागीदारी द्वारा आयोजित जलपान दायित्व नामक कार्यक्रम में सुमन योजना के महत्व को रेखांकित किया है। यह मातृ एवं नवजात मृत्यु के शून्य करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पहल है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं, प्रसूति के 6 माह पश्चात माताओं
और रुग्ण नवजात शिशुओं को निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में यूएसए ने पेरिस समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, केवल संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकार देश ही पेरिस समझौते में शामिल हो सकते हैं। कथन नंबर 2 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के बहुमत से प्राप्त अनुमोदन के बाद ही कोई पक्ष पेरिस समझौते में शामिल हो सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक व दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। यूएसए फरवरी 2021 में पुनः औपचारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते में शामिल हो गया। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समझौते से बाहर आने की घोषणा के लगभग 4 वर्ष उपरांत यूएसए पुनः इसमें सम्मिलित हुआ। पेरिस समझौता फ्रांस के पेरिस में 12 दिसंबर 2015 को COP21 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के पक्षकारों के सम्मेलन COP द्वारा अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला शैडो पैड शब्द संबंधित है। ऑप्शन ए है CSIR द्वारा निर्मित पर्यावरण अनुकूल और कंपोस्टेबल सैनिटरी नैपकिन है। बी है तमिलनाडु तट पर इसरो का एक नवीनतम लॉन्चिंग पैड है। ऑप्शन सी है भारत की एक महत्वपूर्ण अवसंरचना पर किया गया एक नवीन मलवेयर हमला है। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस ऑप्शन का सही आंसर ऑप्शन सी है। हाल ही में रेड इको नामक एक चीनी समूह द्वारा भारत की महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना जैसे कि पोत एवं विद्युत प्रणाली आदि पर शैडो पैड के नाम से एक मलवेयर ने हमला किया है। मलवेयर एक कंप्यूटर वायरस होता है जो इनक्रिप्टेड होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2022 के आईसीसी महिला विश्व कप हेतु किस गाने को आधिकारिक गीत के रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है गर्ल्स विन विन, ऑप्शन बी है गर्ल्स गैंग, ऑप्शन सी है ओ लेट्स गर्ल्स रॉक, ऑप्शन डी है विन विन अवर गर्ल्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी गर्ल्स गैंग। 2022 के आईसीसी महिला विश्व कप का आयोजन न्यूजीलैंड द्वारा किया जाएगा। इसके आधिकारिक गाने को न्यूजीलैंड की गायिका बिन बिगमोर द्वारा गाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है इराक, ऑप्शन सी है कुवैत, ऑप्शन डी है अमेरिका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अमेरिका। ओपेक और उसके सहयोगियों द्वारा आपूर्ति किए तेल की तुलना में अमेरिका द्वारा आपूर्ति किए गए कच्चे तेलों की अपेक्षाकृत सस्ता है। रूटर्स द्वारा जारी व्यापार आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है। अगर ये करंट अफेयर की वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि मैं आगे भी इससे अच्छे करंट अफेयर्स की वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू।